हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट का डिस्कशन अपन कर रहे हैं, तो निकाल लीजिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमारे पास जो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ये एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन है डिफाइंड ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एफ एक्स है। अगर ऐसा है, बोला गया है एफ डैश ऑफ 3 जो है इसकी वैल्यू अगर -2 है तो एफ डैश ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये फंक्शन ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब एफ डैश ऑफ -3 इक्वल टू एफ डैश ऑफ +3, दिस इज इक्वल टू 2। तो आंसर है इसका 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है लॉग बेस एक्स ऑफ एल एन एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये log ऑफ एल एन एक्स टू द बेस एक्स है। डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एट एक्स इक्वल टू ई। मतलब एफ डैश ऑफ ई की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं। तो ये एल एन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट करें तो नीचे वाला मतलब एल एन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो 1 अपॉन एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब एल एन ऑफ एल एन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 अपॉन एक्स, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर एल एन एक्स का स्क्वायर। एल एन एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ ई जो है ये जाएगा 1 अपॉन ई, 1 माइनस ऑफ एल एन ऑफ एल एन ई, चुप हो जा बेटा, पढ़ा ले लो, एल एन ई का होल स्क्वायर। तो भाई अगर हम देखें तो एल एन ई की वैल्यू, एक मिनट, एक क्वेश्चन पूरा हो जाए। एल एन ई की वैल्यू 1, एल एन 1 हमारे पास आ गया 0, तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 मतलब 1। एल एन ई की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरी चीज़ 1। तो आंसर हमारे पास आ गया 1 अपॉन ई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 अपॉन ई मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है y इक्वल टू है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल टू 5π/4। तो बहुत ही आसान है, हम इसे डिफरेंशिएट कर दें अगर, तो कॉस इनवर्स मसाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस मसाला का स्क्वायर, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। अच्छा, जब x की वैल्यू है π/4 मतलब क्या होता है पाई प्लस π/4। तो जब x की वैल्यू π/4 होगी तो x की वैल्यू 5π/4 होगी, मतलब पाई प्लस π/4 होगी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। साइन अगर नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, साइन एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू है 1 + t/t³ और y की जो वैल्यू है ये है 3/2t² + 2/t। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू dy बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू dy बाई डी एक्स का होल क्यूब
माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, -1, 1 एंड 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन ट्राई करते हैं भाई। तो अपन ऐसा करते हैं, x की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 1/t³ प्लस 1/t²। अगर मैं dx बाई dt निकालता हूँ तो t का पावर -3 इज -3 इंटू टी का पावर -4 एंड दैट इज -2 इंटू टी का पावर -3। अगर मैं t का पावर -3, चलो अभी इतनी रहने देते हैं, ये dx बाई dt की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारे पास y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है 3/2t² प्लस 2/t। तो यह जाएगा हमारे पास 3/2, t का पावर -2 इज -2 इंटू टी का पावर -3 और दिस इज 1/t इज -1 इंटू टी का पावर -2। ये हमारे पास हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3t³ -2 इंटू टी का पावर -2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी टी की वैल्यू। तो dy बाई डी टी आ गया और dx बाई डी टी आ गया। अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय आ जाएगा dx बाई डी टी। तो ये हमारे पास है -3 इंटू टी का पावर -3 -2 इंटू टी का पावर -2 अपॉन अब -3 इंटू टी का पावर -4 -2 इंटू टी का पावर -3। अगर हम डिनोमिनेटर से टी का पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 1/t का पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, t। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास t आ जाएगी। तो हमें जो वैल्यू निकालना है हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें वैल्यू निकालना है x इंटू dy बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हमारे पास है 1 + t/t³, dy बाई डी एक्स t है तो dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज t³ और माइनस dy बाई डी एक्स मतलब माइनस ऑफ t। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 + t - t, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है sin xy प्लस cos xy की वैल्यू अगर 0 है तो dy बाई डी एक्स जो होगा इसकी वैल्यू निकालिए क्या होगी। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास आता है sin xy का डिफरेंशिएशन cos xy इंटू xy का डिफरेंशिएशन x इंटू वाई डैश प्लस y और cos xy का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin xy और इंटू में हमारे पास आ जाएगा xy का डिफरेंशिएशन x इंटू वाई डैश और प्लस ऑफ y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ xy इंटू हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा sin xy और ये जाएगा हमारे पास एक्स वाई डैश प्लस वाई, ये जाएगा। अच्छा अगर हम cos xy की वैल्यू यहाँ से देखें तो क्या जाएगा, माइनस sin xy। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin xy और ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू हो गया sin xy इंटू हो गया एक्स वाई डैश प्लस वाई। sin xy हो गया कैंसिल, ये चीज़ वहाँ चली गई। तो 2 इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक्स वाई डैश प्लस वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई -x/y। तो वाई डैश की जो हमारे पास वैल्यू आएगी -x/y नहीं, माइनस ऑफ y/x। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई -y/x, -y/x मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर y की वैल्यू है x का पावर x² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ln y इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ x का पावर x²। तो ये हो जाएगा ln y x² इंटू ln x, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट करें
तो 1/y का ln y का 1/y इंटू वाई डैश, एक्स स्क्वायर जो का तो ln x का 1/x, ln x जो का तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हो गया 2x प्लस एक्स इंटू ln x, मतलब अगर x कॉमन आता है तो 2 प्लस ln x और इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। देखिए जरा ऑप्शन में है कुछ, तो y की अपन ने वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो ये x का पावर एक्स स्क्वायर और x का पावर 1 है, तो x का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस ln x, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है f(x) जो है, f(x) की वैल्यू है mod x का पावर mod ऑफ sin x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ π/4। अब देखो भाई समस्या ये है, दो जगह mod लगा है, तो हम ऐसा करते हैं π/4 को ध्यान में रख के mod ओपन करते हैं। π/4 तो 0 से बड़ा होता है, π/4 प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, तो ये साइन ऑफ x हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो mod x जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। सिमिलरली π/4 प्लस π/4 माइनस, तीनों 0 से π/2 के बीच में होते हैं, उसमें साइन भी पॉजिटिव होता है, तो जब π/4 के बारे में बात करेंगे तो mod ऑफ sin x जो है ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये y हो गया। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। दोनों तरफ log लेंगे तो ln y की वैल्यू हमारे पास sin x इंटू ln x आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश। ये हमारे पास आ गया sin x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और ln x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई y मतलब x का पावर sin x और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है sin x अपॉन x प्लस आ जाएगा ln x इंटू cos x। अब हमें चाहिए है एफ डैश ऑफ π/4, तो x की जगह π/4 अगर रखते हैं तो π/4 और sin π/4 इज 1/√2, sin π/4 इज 1/√2 अपॉन π/4 प्लस ln π/4 और cos π/4 इज 1/√2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर क्या है, तो π/4 की पावर √2/2, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो 4/2√2 इज 2√2 अपॉन पाई और ln 4 इंटू 1/√2 को √2/2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, मैच करके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया ऑप्शन नंबर डी, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारे पास है सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोला गया है mod x अगर ग्रेटर देन 1 है, देखो अगर mod x ग्रेटर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर रेशियो पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स x को हम कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स मसाला प्लस सेक इनवर्स मसाला दोनों में सेम आइटम हो गए, तो कॉसेक इनवर्स मसाला प्लस सेक इनवर्स मसाला होता है π/2, तो y की वैल्यू हो गई π/2। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है जो y है इसकी वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं dy स्क्वायर अपॉन dx अपॉन में लिख सकते हैं dx स्क्वायर अपॉन dx। तो dy स्क्वायर का तो आ जाएगा 2y इंटू dy/dx और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर, और dy/dx अगर अपन यहाँ से निकाल लेंगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2x, तो दिस इज 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x अपन कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस x इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नोट कर लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि जो वाई एफ एक्स है ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ई की पावर एक्स, एफ ऑफ ई की पावर एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब वाई डैश जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब ई एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब ई का पावर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ई का पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो एफ डबल डैश ऑफ ई की पावर एक्स और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया ई का पावर एक्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर 2x, ये होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है भाई, एफ डबल डैश ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ 2x प्लस एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बोला गया है x जो है इसकी वैल्यू है AT² और y जो है इसकी वैल्यू है 2OT। फाइंड द वैल्यू ऑफ d² y अपॉन dx²। इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। पहले अपन dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो हमने dx बाई dt की वैल्यू निकाली तो 2AT आएगी और dy बाई dt की वैल्यू निकाली तो 2a आएगी। तो अगर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये dy बाई dt डिवाइडेड बाय आ जाएगा dx बाई dt। अब dy बाई dt की वैल्यू है 2a और dx बाई dt की वैल्यू 2at है, 2a से 2a कैंसिल हो गया तो dy बाई dx की वैल्यू जो है ये 1/t आ गई। अब हमें निकालना है d² y अपॉन dx², मतलब हमें निकालना है d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन dx ऑफ 1/t। तो हमें यहाँ पे हम लिख देंगे dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1/t ऑफ dy बाई dt, d अपॉन dt ऑफ 1/t इंटू dt बाई dx। अब 1/t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/t² और dt बाई dx कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। भाई dx बाई dt की वैल्यू थी 2at तो dt बाई dx क्या जाएगा हमारे पास, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2at। तो आंसर आ जाना चाहिए -1/2at³। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर द पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2 एंड कैपिटल एफ एक्स जो हमारे पास है, कैपिटल एफ एक्स की जो बात है वो है एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। देखो एक चीज़ है, अगर जी एफ जो है एफ जी एच कोई भी हम ले, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो उसका डिफरेंशिएशन लीनियर आएगा, तो उसका सेकंड डिफरेंशिएशन जो है वो कांस्टेंट आएगा और इसका जो थर्ड डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। इतना तो अपन को पता है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करोगे लीनियर हो जाएगा, लीनियर का डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, तो पहले क्या होता है एक रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ। जब मैं फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ एफ डैश जी डैश एच डैश ये आ जाएगा और जैसे ही आएगा तो ये दोनों रो सेम हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर प्लस जब मैं सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश ऐसा आएगा, ये दोनों सेम रहेगी। तो सेकंड और थर्ड रो में इसमें भी एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश और इसमें भी एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश सेम रहेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। जब मैं थर्ड रो का डिफरेंशिएट करूंगा बाकी दोनों सेम रहेंगी, इन दोनों का डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये दोनों सेम रहेंगी, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश और एच ट्रिपल डैश होगा और ये सब 0 0 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। y जो हमारे पास है तो क्वेश्चन नंबर 13
y की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस पी। तो पी की वैल्यू निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस पी। तो पी की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करूं तो भाई ये 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो x लेस देन 1, और ये x पॉजिटिव होना चाहिए तो ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना, 0 से 1 के बीच में। अब अगर मैंने थोड़ी देर ऐसा किया, अंडर रूट एक्स को मैंने रख दिया साइन ए और x को मैंने रख दिया साइन बी, तो ये चीज़ हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ, है ना, उल्टा रख लेते हैं, x को रख देते हैं साइन ए, अंडर रूट एक्स को साइन बी। तो ये हमारे पास है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट एक्स, और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, है ना, प्लस ये साइन बी इंटू कॉस ए। देखो भाई एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस बी, सब कुछ 0 से 1 है ना, तो ये हमारे पास ए बी 0 से π/2 होंगे। भाई अगर ये हमारे पास 0 से 1 है तो बी साइन इनवर्स रूट एक्स और एक्स इज, भाई बी की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और ए की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये सब 0 से 1 है तो ए और बी दोनों जो है वो 0 से π/2 के बीच में होंगे। अब 0 से π/2 के बीच में होंगे तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स को रख दिया अपन ने 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इज कॉस बी, क्योंकि एक्यूट है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस है। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू भी 0 से π/2 है और बी की वैल्यू भी 0 से π/2 है, तो ये हमारे पास आ गया y। अब हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेके π/2, और b जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 से लेके π/2 है। ये हमारे पास कहानी है। अच्छा, हमें कोई वैल्यू निकालने को तो बोला नहीं है, तो अगर हम देखें a प्लस बी की वैल्यू, है ना, तो x की वैल्यू, a क्या है बेसिकली हमारे पास x, और b हमारे पास क्या है, a हमारे पास है साइन इनवर्स x और b हमारे पास है साइन इनवर्स अंडर रूट x। a तो अगर हम देखें, अगर इसकी वैल्यू a प्लस बी आती है, भाई 0 से π/π है ना, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेके पाई है, तो 0 से π/2 में तो a प्लस बी आएगा, ठीक है, और π/2 से लेके पाई जब करेंगे तो क्या होता है, x पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस ऑफ a प्लस बी आएगा। ये कब आएगा हमारे पास, जब a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 होगा, और ये कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू जो है वो π/2 से लेके पाई होगा। a प्लस बी मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ओके। तो ये हमारे पास y होगा। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x, और b की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास कहानी होगी, और यहाँ पे पाई माइनस ऑफ दिस होगा। अब फंडा ये है, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इस पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है एफ एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस एफ एक्स, तो केवल माइनस का अंतर रहेगा, और जब केवल माइनस का अंतर रहेगा तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अपन। तो हमारे पास ये दो केस आएंगे, है ना, दोनों केसेस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस माइनस का अंतर होगा, मतलब जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का 1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आएगा, सही है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन देखें अपन 13,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये वाली चीज़ दी है, बोले भाई इसके प्लस में क्या आएगा, तो इसके प्लस में तो 1 प्लस, जब ये प्लस का होगा तो ये प्लस का होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट में आएगा ना, साइन इनवर्स एक्स का कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू अगर ए एक्स प्लस बी है, इसकी वैल्यू अगर ए एक्स प्लस बी है तो ए एंड बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम देखें भाई, ये हमारे पास अगर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना, अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको अपन क्या करें, यहाँ अपन एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दें, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी। और अपॉन में हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये अगर हम y कहें तो y की वैल्यू हमारे पास ये बचेगी, तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2x माइनस 1 होगी, मतलब ax प्लस b होगी, तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू माइनस 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो एफ एक्स की जो वैल्यू है ये है मॉड ऑफ कॉस एक्स एक्स 1, मॉड नहीं है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x एंड टेन एक्स एक्स और 1, टेन एक्स एक्स और 1 ये डिटर्मिनेंट है। बोला गया है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखा भाई, ये फंक्शन दिया है, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 एफ डैश अपॉन एक्स निकालना है। सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, तो हमने देखा डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या करना है, एक एक रो का या एक एक कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दो। अगर हम रो वाइज करते हैं तो कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का आ जाएगा 1 और 1 का आ जाएगा 0, और ये हमारे पास माइनस ऑफ 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x, और ये हमारे पास टेन एक्स एक्स और 1 ये रहेगा साथ में। फिर देखें दूसरा, अगर हम दूसरी वाली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स एक्स और 1 तो रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस एक्स और ये 2x और ये 2, और ये आ जाएगा टेन एक्स एक्स और 1। फिर अपन तीसरी वाली रो का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स एक्स और 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर एंड 2x, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का 1 और 1 का 0, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। अब अगर हमसे बोला गया है कि एफ डैश अपॉन एक्स निकालो, एफ डैश अपॉन एक्स, तो अपन इसमें एक्स से यहाँ भी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ भी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ भी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 1 अपॉन एक्स अंदर ले आना है। तो डिटर्मिनेंट में तो अगर कोई कांस्टेंट बाहर हो तो अंदर जाता है, तो किसी रो या किसी कॉलम में जाता है। मैट्रिक्स में तो पूरा एलिमेंट में जाता है, डिटर्मिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम में जाता है। तो इन तीनों में हम किस ऐसी रो या ऐसा कॉलम पकड़े जिसमें तीनों में एक्स काम में आ जाए। तो देखो ये सेकेंड रो में यहाँ पे एक्स तो है ही, और यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, तो लिमिट आसानी से लग जाएगी। तो ये हमारे पास जो है 1 अपॉन एक्स अपन अंदर ले गए, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स 1 एंड 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड रो में ले गए, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये जाएगा 2x और ये जाएगा 2x नहीं x एंड 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स एक्स और 1। अब यहाँ पे आओ,
तो यहाँ पे हम जो 1/x है कहाँ ले जाए कि x यूटिलाइज हो जाए, तो ये भाई सेकंड कॉलम में पूरे में x x x है, तो अपन इसमें ले जाते हैं। इसमें ले जाएंगे तो हमारे पास जो पहला कॉलम है वो हमारे पास है cos x, 2 cos x एंड 10x, और ये हमारे पास है 1 2 और 1, और ये है 1 2 और 1, ये जाएगा। अपन आगे बढ़े, तीसरे वाले में हम कहाँ ले जाएं, तो तीसरे वाले में भी सेकंड रो में ले जाने फ़ायदा है, क्योंकि इसमें भी x है, यहाँ भी x, और ये sin x अपॉन x लिमिट लग जाती है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया cos x x और 1, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स और 2, और यहाँ से आ गया sec स्क्वायर एक्स 1 और 0। तो ये हमने क्या किया, ये हमने f डैश अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब आगे बढ़े, तो हमसे बोला है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 f डैश एक्स अपॉन एक्स निकालना है। तो अगर हम ये निकालते हैं तो साइन 0 हो जाएगा 0, ये 1 0, तो हो जाएगा 0 1 0, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो 2 0 2 2 0 2, tan 0 0, एक्स इज 0 और ये 1, तो ये 0 0 1। फिर यहाँ पे आ जाओ वही, cos 0 इज 1, तो 1 1 1, cos 0 इज 1, तो 2 2 2, और ये tan 0 इज 0, तो ये 0 1 1। फिर यहाँ आ जाइए, cos 0 इज 1, तो 1 0 1, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1, साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, तो 2 0 2 2 0 2, और sec स्क्वायर 0 इज 1, तो 1 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये भी 1 1 1 बचेगा, ये भी 1 1 1 बचेगा, दो रो सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें 2 0 2 है, 2 कॉमन ले लें तो 1 0 1 बचेगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर इसको अपन ओपन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जाएगा 0 -2, तो आंसर इसका -2 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, बोला गया है u जो है u इस u की वैल्यू है ax प्लस बी। अगर ऐसा है तो आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ d देन dn अपॉन dx का पावर n, f ऑफ ax प्लस बी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के बारे में हम बात करें, तो ये हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी एफ ऑफ यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हम डी यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी एफ डैश ऑफ यू इंटू आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और डी यू बाई डी एक्स मतलब ये आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ यू इंटू ए। फिर जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ यू, और यू का डिफरेंशिएशन फिर ए आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर। ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ यू इंटू ए क्यू, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम एन टाइम्स ऑफ करेंगे तो एन टाइम्स ऑफ एफ का एन एच डेरिवेटिव इंटू ए का पावर एन। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है भाई, एन एच डेरिवेटिव ऑफ एफ और ए का पावर एन। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर y इक्वल टू है x प्लस e की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर होता है बेसिकली डी अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, सही है।
अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है ये तो बेसिकली है 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसका रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये फंक्शन ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ, ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। अब 1 अपॉन मसाला का माइनस 1 अपॉन मसाला का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और डी एक्स बाई डी वाई जो है ये 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स है ना, इसका रेसिप्रोकल। तो आंसर इज माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या जाएगा, इसका बी आ जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो बी है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया है जो y है वो है एफ ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एवरेज ऑफ x जो है इसकी वैल्यू साइन x है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ मसाला का एवरेज ऑफ मसाला, तो एवरेज ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये नीचे वाला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1 इज 2, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब 2x माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो ये सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एवरेज ऑफ दिस, तो एवरेज ऑफ x की वैल्यू साइन x है। अगर x की जगह ये आइटम है तो यहाँ भी x की जगह ये वाला आइटम रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2, बी आंसर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर अपन चेक करें तो 18 का आंसर है बी, नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है। तो 18 हो गया सॉल्व, आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू है x प्लस 5, और जो y है इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। देखो हम यहाँ से एफ एक्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि x और 1 अपॉन एक्स एक दूसरों के रेसिप्रोकल है। अगर मैं x की जगह एफ एक्स पुट कर दूँ, x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दूँ, तो ये जो x होगा ये 1 अपॉन एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 8f इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये जो 1 अपॉन एक्स होगा वो x हो जाएगा, तो 6 इंटू एफ ऑफ एफ एक्स, और ये x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब अगर हम देखें ये हमारे पास है 6 एंड 8 है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कर देंगे। अब तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 32 इंटू एफ एक्स प्लस हो जाएगा 24 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4x प्लस 20। नीचे हम 3 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 18 ऑफ एफ एक्स प्लस 24 ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स, और ये जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 15। सब्ट्रैक्ट कर दें इनको तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये 18 और ये 32, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 ऑफ टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन एक्स और प्लस 5। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वही आ जाएगी। अब हमसे क्या बोला गया है, आगे बढ़े, हमसे बोला गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 14x स्क्वायर इंटू एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी
ये आएगी 4x³ माइनस ऑफ 3x प्लस 5x² डिवाइडेड बाय 14। ये वैल्यू y की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू y की वैल्यू है तो हम dy/dx निकालते हैं, तो 1/14 तो बाहर आ जाएगा, 4x³ का हो जाएगा 12x², ये हमारे पास हो जाएगा 12x², माइनस 3x का हो जाएगा माइनस का 3, और 5x² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस 10x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। हमसे बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1। जैसे ही अपन -1 पुट करेंगे तो dy/dx एट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 1/14, ये तो हो जाएगा 12 माइनस 3 और माइनस 10, तो ये हमारे पास -1/14 जो है, -1/14 आंसर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो x है इसकी वैल्यू है e का पावर y, फिर प्लस है e का पावर y, फिर प्लस है e का पावर y। ये कहानी है e का पावर y प्लस e का पावर y प्लस e का पावर y अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली है e का पावर y प्लस है, पावर सेम है ना, तो ये प्लस हो जाएगा e का पावर y, ठीक है ना, बेस सेम होगा अभी तो पावर ऐड होंगी, e का पावर y प्लस, है ना, प्लस जो है ये कहानी चलती जाएगी। तो ये चीज़ जो हमारे पास है ये फिर से क्या जाएगी x, तो y इक्वल टू e का पावर y प्लस इंटू ई का पावर x, तो x इक्वल टू आ जाएगा e का पावर y प्लस x। तो dy/dx निकालना है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो y प्लस x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ln x, तो y की वैल्यू आ जाएगी ln x माइनस x, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 मतलब 1 माइनस x/x, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नोट कीजिए भाई। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? अपन एमओडी की शीट कर रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। चलिए अपन मिलेंगे अगली क्लास में आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।